नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार आत्मा में सच्चा राग का त्याग इसको कहते हैं और चारित्र का पेटा भेद ऐसा प्रत्याख्यान क्या चीज है वो बताते हैं। अपने कलश आ गया 130 आ गया 131 कलश 128 निरधुंदन्युपद्रवम् निरूपमम् नित्यम् निजात्मोद्भवम् नन्यद्रव्य विभावन् उद्भवम् इदम् शर्मामृतम् निर्मलम् पित्वाय सुकृतात्मक सुकृत अपि एतद्विहाय अधुना प्राप्नोति पुटम् अद्वितीयम् अतुलम् छिन्नमात्र चिन्तामणि। देखो कैसा है भगवान आत्मा अंदर द्वंद्व रहित चैतन्य मूर्ति आनंद कंद अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति आत्मा उसमें राग द्वेष का द्वंद्व नहीं बराबर। उन पाप का विकल्प का भेद उसमें नहीं। ये आत्मा उपद्रव रहित जिसमें कोई जात का उपद्रव नहीं आकुलता नहीं ऐसा भगवान नित्यानंद प्रभु ध्रुव उपमा रहित जिसकी उपमा नहीं अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा उसको उपमा क्या ऐसी चीज उपमा रहित प्रभु नित्य विकाल ध्रुव है वो जिसमें राग द्वेष तो नहीं कर्म शरीर तो नहीं एक समय की अवस्था भी जिसमें नहीं। वाह प्रभु ऐसा नित्य भगवान निज आत्मा ये अपना आत्मा भगवान का आत्मा भगवान पास रहा ऐसे निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले आनंद ऐसा आत्मा उसमें एकाग्र होने से अतीन्द्रिय आनंद जो उत्पन्न होता है ये प्रत्याख्यान में वो चारित्र में वो धर्म है बराबर। समझ में आया प्रभु जी। निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले अपना भगवान नित्यानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद से पूरा भरा पड़ा है। उसकी एकाग्रता अंतर में होकर जो आनंद अतीन्द्रिय आत्मा उत्पन्न होता है वही प्रत्याख्यान ने वही धर्म ने वही मोक्ष का मार्ग है बराबर। अन्य द्रव्य की विभावना से उत्पन्न न होने वाले देखो अन्य द्रव्यों के संबंधी विकल्प करने से नहीं उत्पन्न होने वाला जो राग का अंश है उससे आनंद उत्पन्न नहीं होता बराबर। अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है उसमें एकाग्र होने से
अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है। वाह वाह प्रभु। भाई मारे कथन जगत ने समझो पहलो कथन समझ में आया। ऐसे अन्य द्रव्यों की विभावना नाम विकल्प उससे नहीं उत्पन्न होने वाला प्रभु अपना भगवान आत्मा में से जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है धर्मी को ये अन्य द्रव्य के विकल्प से नहीं उत्पन्न होता। अर्थात व्यवहार विकल्प व्यवहार रत्नत्रय से भी ये उत्पन्न नहीं होता। समझ में आया। प्रभु अन्य द्रव्यों संबंधी विकल्प करने से उत्पन्न नहीं होने वाला ऐसे इस निर्मल सुखामृत को पीकर अतीन्द्रिय आनंद को अमृत रस का घूंट पीकर वाह प्रभु वाह। अरे भाई धर्म ऐसा धर्म कहते हैं कि दया दान ने व्रत ने भक्ति ने तप ने ये तो सब अन्य का विकल्प है। समझ में आया। इसके उत्पन्न नहीं होने वाला पर अपना न्यायिक मूर्ति चिदानंद प्रभु उसकी एकाग्रता से उत्पन्न होने वाला जैसे ऐसे इस निर्मल सुखामृत आशा और की क्या चीजें ज्ञान सुधार पीजें आत्मा में ज्ञान स्वभाव अमृत से भरा है। वाह प्रभु वाह। वो सन्मुख दृष्टि करके अमृत का पीना निर्विकल्प आनंद का घूंट लेना। अरे मारे भाई समझ में आया। बोल भाई आपकी बात से बहुत अरे हाँ निर्मल सुखामृतो पीकर सुखामृत के स्वाद के निकट सुकृत भी दुख रूप लगने से वो दया दान व्रत भक्ति तप पूजा ना जो विकल्प है वो भी अपना आत्मा की एकाग्रता का आनंद आगे दुख है। सारी कठिन बात है। समझ में आया। जी प्रभु। राग है राग दाग आगे चढ़ाड़ा में आता है राग दाग है। राग तो दान दा है। कर्तव्य जो है वो भी विकल्प है राग है दुख है। बराबर प्रभु। अपना निजात्म भगवान द्वंद्व उपमा ने कल्याण मूर्ति उसमें एकाग्र होने से जो अमृत का घूंट लेते हैं अमृत को पीते हैं जी प्रभु उसको धर्मी कहने में आता है। समझ में आया। जी प्रभु। जो जीव सुकृतात्मक है वह सुकृत को भी छोड़कर जी कहीं शुभ विकल्प उठते हैं मुनि को पंचमहाव्रत आदि गृहस्थ को भक्ति आदि ये सब विकल्प राग ने दुख है। श्रावक का सठ आवश्यक जो है वो विकल्प है वो भी दुख है कहते हैं। बात है यार। जैन दर्शन वितराग मार्ग सारा भगवान आत्मा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा प्रभु अपना निज स्वरूप उसमें एकाग्र होने से जो आनंद आता है वही धर्म
ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही निश्चय सुकृत बराबर व्यवहार सुकृत का विकल्प को छोड़कर एम कहते हैं। वाह प्रभु वाह। पाठ में है ना जब हाँ जी सुकृतम तद विहाय अधुनाम तीजा पद है ना अभी छोड़कर हाँ सुकृतात्मक सुकृतम पी तत् विहाय अधुनाम हाँ भाषा पर की विधि है। संतों दिगंबर मुनि आनंद में झूलने वाला अतीन्द्रिय आनंद में झूलते थे, अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झूलते थे। हाँ जी ऐसी दशा चारित्र है बराबर। ये चारित्रवंत एम कहते हैं जिसको आत्मा की शांति लेना हो ये अपना निर्द्वंद निरुपद्रव उपमा रही प्रभु ऐसा स्वभाव सन्मुख में एकाग्रता होना वो आनंद का पीने में सुकृत जो दया दान व्रत भक्ति पूजा ये शुभ विकल्प भी जिसके आगे दुख रूप लगे। ऐसे बराबर आश्रम दुकार पुण्य पाप दो आश्रम है। अरे भगवान तेरी चीज ये आश्रम का राग से तो भिन्न है भगवान। अरे ये चीज की सुनने में न आवे तो इस चीज की प्राप्ति कैसे हो। बराबर समझ में आया जी प्रभु। आई तो परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग जनवर में केवल ज्ञान से जाना जो कहा ये संतो कहते हैं। बराबर समझ में आया जी हाँ प्रभु। वही दिगंबर संत मणि पद्मधारी देव है आप। हाँ जी कहते हैं जो जीव सुकृत स्वरूप नीचे है सुकृत वाला शुभ कृत्य वाला पुण्य कर्म वाला शुभ भाव वाला छोड़कर ये शुभ विकल्प है भी अपना आनंद की अपेक्षा से आश्रव रूप दुख रूप है। जी तो श्रद्धा का ठिकाना नहीं उसको तो ऐसे चारित्र ने शांति कहाँ से मिले। समझ में आया प्रभु। ये तो ये पुण्य क्रिया है धर्म है न उसका उसके काम से धर्म होगा दुख से सुख होगा। समझ में आया और तरफ का जो शुभ विकल्प है ये तो दुख है। बराबर दुख से सुख होगा बिल्कुल। तो कहते हैं कि दृष्टि में इस शुभ विकल्प को भी छोड़कर निजानंद भगवान में लपेट जा। लिपट कहते हैं दीपक हमारा लपेट सबकी हिम्मत जाती है थोड़ी थोड़ी आ रही। समझ में आया भगवान आ तो तेरा घर की बात है ना जी। तेरी चीज में तो अतिन्द्रिय आनंद चलो छल लवा लव भरा है जैसे मध के घड़े में मध भरा हो मध 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 कहते हैं सहज सहज का घड़े में सहज भरा हो एम चैतन्य संग प्रदेश ऐसा निज घट शरीर के बिन अपना घट में तो अतीन्द्रिय आनंद चलो चल भरा है। समझ में आया ऐसी पहली सम्यक दर्शन को होना चाहिए। बराबर पहले सम्यक दर्शन में मैं पूर्ण आनंद नहीं पूर्ण शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव में आते हैं
सब स्वरूप में लीनता करते हैं, तब उसको प्रत्याख्यान में चारित्र होता है। पूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, त्रिकाल पूर्ण शुद्ध हूँ। पूर्ण शुद्ध कहना पूर्ण की जो तो छे ही है। समझ में आया? ये तो अपूर्णति की अपेक्षा ही पूर्ण कहने में है, वस्तु ही पूर्ण भरी है। अरे भगवान तेरा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, शांत स्वभाव, विकराल स्वभाव, ऐसे एक एक स्वभाव में अनंतता, अपरिमितता, बेहदता है। ऐसे भगवान आत्मा में सुकृत को भी छोड़कर अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को, अद्वितीय दूसरी चीज नहीं उसमें, ऐसे अतुलना तुलना नहीं, ऐसे चैतन्य मात्र चिंतामणि को स्फुट रूप से प्राप्त करता है। ये चिंतामणि रतन भगवान शुभ विकल्प को छोड़कर अंतर में एकाग्र होता है, उसको शुद्ध चैतन्य चिंतामणि प्राप्त होता है। समझ में आया? पहली समझ में तो यथार्थता करे कि चीज है, वो आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, दूसरे शुभ विकल्प के भी धर्म होता है। पर पुण्य नहीं, विषाद जिसको अंदर है न, वो विषाद वाला को ऐसे लगा वो मार चाहिए तुम्हें, एकांत निश्चय आभास है। अरे सुन तो प्रभु, सुन तो यहाँ आनंद का स्वाद आते हैं क्या नीचे आभास रहते कैसे? समझ में आया? प्रभु आनंद का स्वाद न होने के लिए नीचे की बात करे, है नहीं अंदर अनुभव, राग की रुचि छूटी नहीं है, तो नीचे बात है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान। ओ तेरी महिमा क्या, तेरी चीज की महिमा सर्वज्ञ पण गाई सके। ऐसी चीज आचार्यों ने शब्दों की कमी पड़ती है, चीज कहने में शब्दों की कमी पड़ती है। क्या कहे आत्मा पर है, क्या कहे शब्द जड़ भगवान चैतन्य से दुश्मन भाषा जड़। भाषा द्वारा भगवान को कहना इशारा आता है। बराबर। नंदकिशोर जी, श्रीमद कहा नहीं, जे स्वरूप सर्वज्ञ दिखूं ज्ञान, ये स्वरूप सर्वज्ञ दिखूं ज्ञान, कईश क्या नहीं ये पण से भगवान जो ते स्वरूप ने अन्यवाणी के શું કહે। એ ગુંગાના ગોળ છે, ગુંગો ગોળ ને ખાય પણ ગુંગો અવાજ કેવો। भूल सके नहीं, गुड़ का स्वाद ले, कैम भैया कैसा गुड़ है। ज्ञान मन सपनी कहता है आप ऐसा सम्यक दर्शन का विषय प्रभु एक ऐसा न कि उसमें क्या है, एक कभी उसकी रुचि ने सन्मुख किया ही नहीं। उसके सन्मुख हुए बिना सब क्रिया कांड करके करके मर गई है।
समझ में आया? जी प्रभु। निर्जाधिकरण क्लेश है, सब क्लेश किया, पंच महावर्तादि क्लेश। आनंद नाथ प्रभु, वाह वाह प्रभु सच्चिदानंद नाथ, जी और उसकी सन्मुख से कभी देखा नहीं, जी और राग से विमुख कभी हुआ। ये पहली दृष्टि में तो नक्की करे कि मेरी सन्मुख जाना वही धर्म है। हाँ जी समझ में आया? जी जी कहते हैं जी प्रभु। अरे अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि, चिंतामणि में जैसे इच्छे ऐसे मिले देव अधिष्ठित होता है। हाँ जी आपन देवाधि देव भगवान आत्मा, वाह रे वाह, उसकी जिसको दृष्टि हुई चिंतामणि रतन प्राप्त हुआ। वाह वाह प्रभु। इसमें जितनी एकाग्रता करते हैं इतना आनंद की छोड़ आती है। और आती है। समझ में आया? जी वाह प्रभु। व्यवहाરની रुचि वाला ने आ बात गोठे रुचे व्यवहार होता है, पर वो है राग ने उसकी रुचि छोड़ने लायक। बराबर प्रभु। जब लग वितरागता पूर्ण न हो तब लग व्यवहार बीच में आता है, पर है वो राग प्रभु, ये है ये અને दुख रूप है। अपना आत्मा का अनादर होकर राग उत्पन्न होता है। बराबर प्रभु। और जब लग राग का आदर है तब लग आत्मा का अनादर है। समझ में आया? कहते हैं ओहो स्फुट भाषा कितनी क्रिया, अजोड़ अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि, जो अंतर में एकाग्र होते हैं, सुकृत को छोड़ते हैं दृष्टि में से, उसको चैतन्य चिंतामणि रतन की प्राप्ति होती, उसको आत्मा की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं आत्मा की प्राप्ति स्थिरता में वो चारित्र, चारित्र कोई क्रियाकांड चारित्र है। पहली तो बात को इतना कठिन है, समझ में आता है ना भैया? ऐसी बात है। हाँ तो देख पिंजर जड़, हार का मांस नहीं चामड़ा, उसके चामड़ा का गाय गार है, क्या गार क्या कहते हैं? लीपण। अंदर हार का मांस है, ऊपर चामड़ी का लीपण है, लिखते हैं। एक चामड़ी देख ऐसा धूल है। आ तो अमृत का सागर देह देवल के मूर्छा में आया है क्या? मूर्छित देह में मूर्छित होकर अमृत सागर देह में मूर्छित होकर अमृत को खो बैठे हैं। समझ में आया? आया आता है ना वो सन्नू का सन भाई, सन्नू मारे अमृत सागर प्रभु देह में मृतक कलेवर में मूर्छित हुआ, ऐसा पाठ है। समझ में आया? समय सार तो भगवान साक्षात वाणी वितराग की वाणी का है। सन्नू करता करना केवल बहुत ढंग का अमृतक मृतक कलेवर बड़ी परम अमृत रूप विज्ञान गण मूर्छित हुए से उनका टीका है। मृतक कलेवर मूर्छित परमामृत विज्ञान घन तया तथा विद भावश करता प्रतिभाती। भगवान आत्मा अपना अमृत स्वरूप
ये मृतक कलेवर में मूर्छा हुआ आ मैं हूँ। राग भी मृतक कलेवर है, राग ही अचेतन है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प अचेतन है, बराबर में ज्ञान की पर्याय नहीं। ऐसे राग अचेतन ने शरीर अचेतन मृतक कलेवर है। पुरुष मूर्छा हुआ, मृतक कलेवर में मूर्छा हुआ। अमृत रूप विज्ञान घन, भगवान आत्मा तो अमृत विज्ञान घन है। ये मूर्छित हुआ, ये राग का कर्ता प्रतिभास है अज्ञानी। व्यवहार रत्नत्रय का भी कर्ता अज्ञानी को प्रतिभास है। हरे काम भाई, आत्म काम है। बहुत ज्ञानी को क्या दिखता है? ज्ञानी को आनंद दिखते हैं। अमृत स्वरूप में भगवान कभी मरते नहीं, ऐसा सनु गाता है समय का। टीका भी अलौकिक अमृत चंद्राचार 4000 लगभग टीका है। 4 से 15 भरत क्षेत्र में अमृत ना झरना है वो। समझ में आया? देव ध्वनि का धोध है वो। कहते हैं अरे भगवान तेरी चीज की तेरे महिमा नहीं, और राग आदि यानी पुण्य आदि की महिमा बड़ा मिथ्याद भाव है। समझ में आया? कहते हैं चैतन चिंत मात्र चिंतामणि ऐसा भगवान स्फुट रूप से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष बात में आनंद का अनुभव वाला आत्मा ज्ञानी को प्रगट भासते हैं, एम कहते हैं। 131 हुआ, 132। को नाम भक्ति विद्वान ममच पर द्रव्यम एतदेव सात निज महिमानम जानन गुरु चरण समर्चनम समुद्भुतम उत्पन्न हुआ। ओहो ज्ञानी धर्मात्मा संतो ऐसे गुरु के चरणों के समर्चन से, ऐसा धर्मात्मा का चरण की पूजा से। देखो भाई साहब, समझ में आया? उत्पन्न हुई निज महिमा। संतों ये आत्मा की महिमा बताई, संतों का विनय किया, महिमान किया, तो संतों ये बताया कि भगवान तेरी चीज महा महिमा बनता है प्रभु। अरे वाह प्रभु, समझ में आया? गुरु चरणों के समर्चन से सम्यक अर्चन, सम्यक पूजन, सम्यक भक्ति उत्पन्न हुई निज महिमा। गुरु मुखे सुना, हा भगवान तेरी चीज क्या कहे। वाणी का विलास जहाँ पहुँचते नहीं, विकल्प जहाँ छूते नहीं। बराबर ऐसी चीज गुरु की भक्ति से महिमा उत्पन्न होती है, हम कहते हैं। समझ में आया? हाँ प्रभु। निज महिमा को जानने वाला कौन विद्वान? यह पदर मेरा ऐसा कहेगा, राग मेरा है, पुण्य मेरा है, कौन कहेगा? अपना स्वद्रव्य उसकी जिसको महिमा गुरु मुखे सुनी अने निज महिमा का भान हुआ, ऐसा विद्वान कौन व्यवहार रत्न का राग मेरा ऐसा कहेगा? और व्यवहार रत्न से मेरे धर्म होगा ऐसा कौन कहे? तो पुनमचंद जी क्या है यार? दिगंबर संतो ये आ बात सनातन केवल का प्रभाव है। ऐसी चीज क्या है दूसरे में है ही नहीं, तीन काल तीन लोग।
दूसरा साथ समन्वय करो, किसकी याद करे भगवान। समझ में आया? मलमल का एक टुकड़ा और एक पुतली, क्या कहते हैं, सन का टुकड़ा, दो का संधि करे। हमारा संप्रदाय में रहता ना गुरु, पर पहली श्रद्धा तो करे जी, न रहता नहीं, क्या प्रश्न है। यदि श्रद्धा भ्रष्ट है, श्रद्धा का ठिकाना नहीं। श्रद्धा को पहले नक्की करे कैसा है, पीछे रह सके नहीं, स्वभाव आता है पर वो दुख रूप ऐसे जाने, ये है। मुनि को भी स्वभाव आता है, पंच महाव्रत का इच्छा मुनि गुण नहीं आता है, भगवान की भक्ति का नहीं आता है। आते हैं पर पहली श्रद्धा में लेना कि दुख रूप है, उससे मेरे धर्म का लाभ होगा, ऐसे ही श्रद्धा तो पक्की करे पहली। तो श्रद्धा का ठिकाना नहीं रहे, आमा रह सके तो हमारे करना ने तो करना, ये करना बुद्धि वही विचार भाव है, करना ही मरना है, करना ही तो मरना है। हमारे भाई कहते हैं वो सोगा नहीं है ने, हो गया ने, क्या नाम, न्याल भाई कलकत्ता, आत्मज्ञान पाकर चले गए स्वर्ग में, बहुत लखोपति थे, कलकत्ता में दुकानें बड़ी, और यहाँ आए थे, एक दिन में अनुभव हो गया, एक रात में, और 32-33 वर्ष में बनाया, 53 वर्ष देश हो गया, मुंबई आया था आखिर, तो भान लेकर चले गए। बराबर ऐसी कोई शक्ति थी, वो ऐसे कहते थे कि करना वो मरना बराबर न जाने तब आत्मा पता नहीं लगेगा। मुझ नहीं આ બધા જૂની રૂઢીના માણસ હતા બધા, હું ગયો વખત કે એનું કાંઈ નહીં, હવે આવ્યું નહીં, હવે जाइया छठी हवार क्या है, करना वो मरना बराबर है, ऐसा लिखा है तीसरा भाग में। तीसरा भाग है ना उसका है, लगती है कि तीसरी बार आपके सबका मन पानी आया, कहते हैं सबके मुंह में पानी आया था, तीसरा भाग तो बताओ। એને ક્યાં નવરાશ है, એને આ दिया है उसको, नवराश क्या है, ये 15 दिन पीछे तो आया। अच्छा ऐसी बात है, सेठिया को भी उड़ा देते थे आपके, सेठिया है क्या, सेठ तो उसको कहते हैं अपना साम्राज्य आनंद गुण का पिंड प्रभु उसका स्वामी हो तो सेठ कहने में आता, बाकी बड़ा एक है, बाकी बड़ा एक है। भगवान आत्मा अपना स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसी अनंत शक्तियां पड़ी है। ऐसा शक्ति चिंतामणि रतन भगवान उसका स्वामी हो, सन्मुख होकर और राग का स्वामी छूट जाए, और उसका नाम भगवान सेठ कहते हैं। समझ में आया? सेठिया लिखा है ना, सेठिया लिखा है वो सरदार शहर वाले, समझ आया ना उसमें है नाम, अपना स्वरूप संभाले सो सेठ, बाकी अनुतर जान जो, बाकी બધા ભિખારા है। सेठ બધા તમે करोड़पति को भिखारा कहते हैं, રૂપિયા રાખવાનું મન છે ને, क्षेत्रमा बात में नहीं
संभाले सोही छे सेठ सरदार से है से अभी तो पकड़ा नहीं और उसका मामा पास है 40 वर्ष पहले 60 लाख रुपया था 60 लाख देते थे ले बढ़िया मेरे पुत्र ने 60 लाख 40 वर्ष पहले 60 लाख એટલે તમારી પાસે अभी करोड़ હોય तो पूर्व का 5 लाख है हाँ 20 में फेब हो गया पहले के 1 लाख है અત્યારે 20 लाख 20 में हो गया तो 60 लाख थे देते थे न लिया क्या करें हम 60 लाख हमारे यहाँ जाना इस पर लोग बोलते हैं ऐसे 60 लाख वो यहाँ हाथ में पक्का ये किसने बनाया गुणी जना संभाले सोही से सेठ गुणी जन आत्मा आनंद गुण का पिंड उसकी संभाल करे वो सेठ अने तो अनुचर जाणजो जी महाराज नाम ये क्यारे बनाया था उसका लड़का था लड़का जिंदगी छोटी मम्मी 700 वर्ष के गुजर गई तो बड़ा घर है सेठ का घर है सेठ क्या बहुत मानसा है तो उसकी माँ को कहा क्यों बेटा रोना है होते हैं ना इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना काठियावाड़ में है भाषा तुम्हारी भी मारा पेट एम रोए मरी जाए ने ए मारा पेट एम करी रोए मारा पेट लपेट में जन्म हुआ है ना छोकरे तुम्हारा पेट ऐसे गायन है वो रोने का तो आ बनाया मारा ज्ञान पेट पेट कैसा था मारा ज्ञान बनाया देखो अने तो अनुचर जान जो जी बीजा तो अनुचर भिखारी है सेठ निज संपदा का भान नहीं पर संपदा की प्रीति भिखारी है बाहर से मांगते लाओ ऐसा लाओ ऐसा लाओ राजा आया था यहाँ से भावनगर दरबार है ना 1 करोड़ का तालुका 1 करोड़ की दरबार में आया थे तो उसको कहा मैं तो दरबार नंद खर्चा नर्म खर्चा 1 करोड़ का तालुका 2 बार आगे जो 1 मास में 5000 मांगे तो मागण अल्प नाना मागण है मागण समझे मागण भिखारी हाँ नाना भिखारी और 1 लाख महीने देखे बड़ा भिखारी और करोड़ मांगे बड़ा भिखारी है थोड़ा मांगे थोड़ा मागण कम मागण थोड़ा मागण पुस्तक है आपने सर बीजो बाल ये करते हैं बीजो मत है बीजो बाल है पहला बाल खलास हो गया है बीजो बाल है ना गुजराती है कहते हैं और स्फोट रूप से प्रकट करता है प्राप्त होता है भगवान परमानंद की मूर्ति ये राग का भी त्याग करके दृष्टि में से छोड़ राग दृष्टि रुचि छोड़ भगवान आनंद कंद की दृष्टि में आया तो चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ बराबर उसको संकीर्ति ने धर्मी कहते हैं पीछे स्वरूप में रमणता करते हैं आनंद 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 धन्यवता चारित्र उसको प्रत्याख्यान ने चारित्र कहते हैं क्रिया बाहर करे द्रव्यलिंग ने क्रिया चारित्र या चारित्र बाहर कहेंगे समझ में आया प्रभु बराबर ऐसा गुरु चरणों के समझ से इन निज महिमा को जानने वाला कौन विद्वान या परद्रव्य मेरा ऐसा कहेगा राग विकल्प मेरा है कौन कहे एम कहते हैं मेरा तो पूर्ण आनंद घन ज्ञान घन विज्ञान घन ही मैं हूँ एक सिवाय कोई दूसरी चीज मैं हूँ
ऐसी पहली सम्यक दर्शन में पक्की श्रद्धा अनुभव करके होना, अनुभव करके हो, ऐसे ही श्रद्धा ऊपर से नहीं। समझ में आया? प्रभु। बस 132 होगा, 98 का था, 97 पूरी होगी। कयड़ी थीदी अणुभाग पदे संबंधी शिवजिदो अप्पा तो हम यदि चिंती जो कुंकुंदाचार कहते हैं, ऐसे आत्मा को चिंतन करो, मैं तो 4 प्रकृति स्थिति अनुभाग बन से रहित हूँ। तो हम यदि चिंते तथेव गुण स्थिर भावम, और वो अंतर का ज्ञान करके स्थिर होना वो चारित्र है ना, वो प्रत्याख्यान है। जो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंधवित आत्मा मैं हूँ वही यो भावता, ज्ञानी करे स्थिरता वहाँ। प्रभु ठीक है, यहाँ बंद रहित आत्मा भाना चाहिए। जो भगवान कुंकुंदाचार पंचम आरा का आत्मा को कहते हैं, बराबर। बंद रहित आत्मा, भगवान तो राग ने कर्म से बंद रहित है, भाव कर्म ने जड़ कर्म का बंद रहित है, ऐसा वर्तमान में बंद रहित है। जो पसई अपान अबद कुछ 14वीं गाथा है, जैन शासन वो जानते हैं, 15वीं गाथा है। जे कोई अपना आत्मा को अबद स्पष्ट परसे स्पर्शा ही नहीं, परसे बंद है ही नहीं, ऐसे अपने आत्मा को अनुभव से जानते हैं, उसने सारा जैन शासन जाना। समझ में आया? अरे पण मारू कर्म है, निमित्त संबंध है कि निमित्त पर्याय ने निमित्त संबंध है, द्रव्य में कहा है? समझ में आया? एक समय की पर्याय नैमित्तिक, उसमें कर्म का निमित्त, बस इतना समझ, वो तो व्यवहार है, अभूतार्थ है। समझ में आया? भूतार्थ तो भगवान आत्मा बराबर बंद रही। जैसे जल में कमाओ, दृष्टांत दिया है 14वीं गाथा में, जल में कमल दिखते हैं, बाहर से देखो तो जानी जल में कमल है ऐसा दिखे, पर कमल का स्वभाव से देखो तो कमल स्वभाव में पानी का लेप है ही नहीं। समझ में आया? कमल की रुआटी ऐसी लुकी होती है, लुकी रुआटी समझे, रोम रोम रुआटी ऐसी झीणी रोम ऐसी लुकी होती है, जल में से ऊंचा करो तो कहीं लेप हुआ ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि जरी दृष्टि में ऊंचा कर दे, राग से अधिक भिन्न कभी राग लिप आया ही नहीं। वाह प्रभु। समझ में आया? वो जल से ऊंचा ले, ऊंचा कर कमल को यही नहीं। आम देखे संयोग से देखो तो जल में कमल है, देखे कमल की दृष्टि से देखो तो कमल छुया ही नहीं कभी जल को। एम कर्म संबंधना वर्तमान दृष्टि से देखो तो कर्म का संबंध दिखते हैं, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो, दृष्टि स्वभाव करके देखो तो स्वभाव कभी राग से लिप्त हुआ ही नहीं। बराबर। समझ में आया? या समय सार अजोड़ शास्त्र है, नियम है, ऐसे शास्त्र नियम सार कुंकुंदाचार्य भगवान के पास बेटा होकर आए थे। महावीर में गए थे भगवान पास, तो ये अजी शंका लोगों को, भगवान पास गए नहीं, महावीर में गए नहीं। अरे भगवान 85 टीका में है संसेशन आचार 900 वर्ष पहले सिमंदर स्वामी पास गए, उपदेश लेकर आया ने शास्त्र बनाया। ऐसा संस्कृत टीका 900 वर्ष की आचार की है, दर्शन पावड़ में है।
देवसन आचार्य, अरे पद्मनंदी आचार्य भगवान पास जाकर श्रीमंत भगवान आबोध न लाया हो मुनि कैसे धर्म पावे। बराबर। ऐसा पाठ है। भक्ति में बहुमान होता है ना, भक्ति में अपने आदमी की बहुत એટલે अधिक झूठी के सच्ची उससे कम એમ કે આ બહુ બધી કે મારી મેં ગઈ નહોતી પણ ભક્તિ કા વચન है એમ કે અરે ભગવાન हाँ आमा है हाँ है अनु पण गीत पीस लिखा है ना कुंकुंडाचा गीत पीस 5 नाम में है। तो वो जाते थे पीस पड़ी गया तो गीत की पीस लिया था भगवान पास से जाते थे बद्दा आते हैं क्या बहुत बातें हैं। और छठ पाउड़ है छठ पाउड़ में तो पाउड़ दीठ पीछे लिखा है शुभ सागरे सिमंदर स्वामी संबोधित कुंकुंडाचार यहाँ आए कली काल सर्वज्ञ ऐसा लिखा है कली काल सर्वज्ञ। आया ओ महावीर भगवान पास देखा हुआ वो इतिहास में भी आते हैं अपना निगम में इतिहास जहाँ गए तो छोटा शरीर था पतंग जैसा यहाँ तो 500 दे 500 हाथ का दे या 500 धनुष छोटा चक्रवर्ती भगवान का सिंहासन में बैठ गई नीचे कुंकुंडाचा नीचे चक्रवर्ती हाथ में दिया महाराजा कौन आप पतंग ऐसा कौन है छोटा मनुष्य कौन दिखते हैं भगवान की वाणी में आया अरे चक्रवर्ती भरत क्षेत्र का आचार नेता साम्राज्य आचार है भरत क्षेत्र का आचार है। ऐसा आते हैं इतिहास में आते हैं लोगों ने कई श्रद्धा का ठिकाना बोले ऐसा कुंकुंडाचार्य को भगवान पास गई सिद्ध करने से जाए तो दिगंबर धर्मी सच हो गया दूसरा खोटा हो गया मत उड़ाओ महावीर में गई लेते महावीर में गए थे 8 दिन रहे थे बराबर जहाँ से आकर यहाँ शास्त्रों कुंद्र हिल टेकरी में बनाया मद्रास में ऐसी मेला जो है कुंद्र हिल नाम की टेकरी समझ में आया। हाँ यहाँ कहते हैं अरे आत्मा तेरे बंद रहित आत्मा बना चाहिए भावना वो के अंतर्मुख बंद रहित में हूँ ऐसा आत्मा में एकाग्रता करना उसका नाम प्रत्याख्यान है। ऐसी भैव को शिक्षा दिया है अभैव को तो शिक्षा लघु पड़ती भैव प्राणी जिसका मोक्ष नजीक है संसार किनारा आ गया है 84 का अवतार छूटने की तैयारी हो गई उसको उपदेश कुंकुंडाचार देते हैं। शुभाशुभ मन वचन काय संबंधी कर्मों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। शुभ ने अशुभ परिणाम का जो भाव उससे कर्म में प्रकृति के स्वभाव અને પ્રદેશ સંખ્યા બનતી है। 4 कसायों से स्थिति बनानुभाग बनते हैं द्रव्य संग्रह में आता है द्रव्य संग्रह कषाय क्रोध मान माया लोभ चाहे तो पुण्यों के पाप सब कषाय है उससे स्थिति बंधन अनुभव होता है। इन 4 बंधों रहित अरे बंद व्यवहार होने पर भी निश्चय से बंद रही बराबर ऐसा बंद रही और सदा निरुपाधि स्वरूप बंद की उपाधि ने राग की उपाधि नहीं ऐसा मेरी चीज सम्यक दृष्टि को ऐसा आत्मा सो मैं हूँ ये आत्मा ही मैं हूँ
ऐसी सम्यक ज्ञानी को निरंतर भावना करनी चाहिए। लो निरंतर, कोई समय बंद है न कोई समय अबंद है, ऐसा नहीं। प्रभु समझ में आया? પણ कहते हैं कि रही सके नहीं, पण रही सके नहीं, पहली निर्णय तो करे कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में बंद नहीं, राग नहीं। अज्ञानी को भान क्या है? अपना स्वभाव निर्लेप अबंध स्वरूप, ये आत्मा में हूँ। बराबर। ऐसा सम्यक ज्ञानी को भावना निरंतर करनी चाहिए। बराबर। अज्ञानी को तो खबर नहीं, राग मेरा है, शरीर मेरा है, तो अज्ञानी है। उसको तो अंदर उससे रहित है, इसकी श्रद्धा ज्ञान है नहीं। समझ में आया? कहने से बंद हो जाएगा। अनुभव करे, कहने भाषा की बात है कि अंतर की बात है? अंदर में बंद रही तो ऐसी दृष्टि करना और अंदर में लीन होना, वो भाव है। भाषा तो जड़ है, भाषा में क्या है? राग ने कर्म का संबंध की रुचि छोड़कर अबंध स्वरूपी भगवान ऊपर रुचि कर, वो बात कहते हैं। समझ में आया? प्रभु अबंध स्वरूप भगवान तो सिद्ध परमेश्वर। हाँ, आत्मा अबंध है पहले, सब आत्मा, सब आत्मा अबंध है। इधर भी तो कहा नहीं 15वीं गाथा पहले जो पसी अपान अबंध पुछंग यदम उपदेश संत मतों पसई जन शासन सब। सारा जैन शासन को जानते हैं, जो आत्मा को अबंध देखे वो सारा जैन शासन वो देखते हैं। जैन शासन में आत्मा अबद्ध कहा है। क्या करना चाहिए? ये अंतर्मुख दृष्टि करना चाहिए। समझ में आया? अंतर भगवान आत्मा 80 सत्तावान, चैतन सत्तावान, सत्ता जिसका रूप, आनंद जिसका स्वरूप, ज्ञान जिसका भाव, ऐसा भगवान मैं बंद रहित हूँ। ऐसी श्रद्धा में दृष्टि लगाकर, श्रद्धा की दृष्टि अबंध में लगाकर एकाकार होना, उसका नाम संकीर्तन चरित्र है। बराबर। समझ में आया? सदा निरूपाधि स्वरूप जो आत्मा में हूँ, ऐसी सम्यक ज्ञानी को निरंतर भावना, भावना शब्द एकाग्रता, कल्पना नहीं। चैतन बिंब प्रभु चिंतामणि भगवान, ओ बंद रहित स्वरूप, उसकी निरंतर भावना એટલે एकाग्रता करने, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। राग में एकाग्रता हो, मिथ्या अज्ञान ने अचारित्र। समझ में आया? प्रभु। राग में एकाग्रता तो मिथ्या भाव है, ज्ञान या ज्ञान है, एकाग्रता वो अचारित्र है। भगवान बंद रहित ऐसी श्रद्धा करके अबंध स्वभाव में लीन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बहुत टूंकू घणું મીઠું મીઠું વાત લોકોને આ વાત સાંભળવા મળતી નથી ને, એટલે બિચારા એવું લાગે અરે એ તો નિશ્ચય 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 વ્યવહાર તો बात आती नहीं। अरे भगवान आती है व्यवहार सुनना ही व्यवहार नहीं है, सांभळना ही विकल्प व्यवहार नहीं है। व्यवहार आता है पर वो बंद रही दृष्टि करना, वो व्यवहार बताते हैं। समझ में आया? विकल्प आता, विकल्प में ऐसा बताना है, मेरी चीज विकल्प से रहित है, जहाँ दृष्टि करना इसकी श्रद्धा। ये श्रद्धा बिना, उसने सम्यक ज्ञान बिना व्रत नियम अनंत बैर लिया, मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन देश सुख ना पायो।
आत्मज्ञान हो, आत्मा तक झुके तो आनंद आता है, बराबर। पंच भाव तक झुके तो दुख है, राग है, अंत में हुआ समझ में आया। अठाणुमी गाथा टीका करता टीका मुनिना श्लोक कहते हैं। प्रेक्षात्वद भी सहज परमानंद चिद्रूपम एकम संग्रायन्ते निरूपम इदम मुक्ति साम्राज्य मूलम तस्मात् उच्चैतम्पि सखे मतवत्सार अस्मिन् श्रुत्वा शीघ्रं कुरु तवमति चित् चमत्कार मात्रे। मुनि सखा तरीके बोला है तो हे सखे, हे मित्र, आया हमारी चीज जैसी तेरी चीज है, ये चीज में तुम दृष्टि लगा फिर हो, ये हमारा सखा मित्र है तो। हाँ, मुनि को भी इतना प्रेम आता है देखो। हाँ, मुक्ति साम्राज्य का मूल है, जो मुक्ति साम्राज्य नु मूल है कौन? आत्मा। ये मुक्ति रूपी साम्राज्य नु मूल शुद्ध आत्मा। राग संसार का मूल है, आत्मा मुक्ति साम्राज्य का मूल है। ऐसे इस निरूपम सहज परमानंद वाले चिद्रूप को ये उपमा की सीख देना। राग रहित बंध रहित ये चीज आत्मा है, उसकी उपमा क्या देना? सहज परमानंद वाले चिद्रूप, वो है ज्ञान रूप, स्वाभाविक आनंद वाला ज्ञान रूप, स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनंद वाला ज्ञान रूप। और चैतन्य के स्वरूप को, एक को बुद्धिमान पुरुषों को, एक भगवान अपना चिदानंद आनंद सही प्रभु, ऐसा एक को ही बुद्धिमान पुरुषों को सम्यक प्रकार से ग्रहण करना योग है। बुद्धिमान मति ज्ञानी धर्मात्मा को तो द्रव्य ग्रहण करने लायक समझ में आया? प्रभु सम्यक प्रकार से ग्रहण करना योग है। आत्मा ग्रहण करना नाम एकाग्रता होना। मुनियों को बात क्या है, सब सखे भव को, यही भव को दे दिया, ऐसा भव को सिखा दिया है। मुनि की प्रधानता से सब भव को उपदेश दिया है। समझ में आया? सखा करके मित्र को कहते हैं मुनि को। बुद्धिमान पुरुषों को देखो, सम्यक, सम्यक ज्ञानी को इस सम्यक प्रकार से अपना आत्मा ग्रहण करने योग्य है। इसने ही मित्र तू भी मेरे उपदेश के सार को सुनकर, उपदेश का सार वो एक द्रव्य स्वभाव में घुसना, अपना द्रव्य चैतन्य स्वभाव में अंदर प्रवेश करना और राग से प्रवेश हटा देना। उस वक्त शरीर की क्रिया कैसी बनाना चाहिए? एकाग्र होना हो। क्रिया कौन? क्रिया शरीर की क्रिया कैसी? शरीर की क्रिया क्या? शरीर का आत्मा, ज्ञान शरीर है आत्मा, ये उसका शरीर है। ज्ञान विग्रह, ये ज्ञान में एकाग्र ना हो, ज्ञान शरीर की क्रिया है। आज जड़ की क्रिया क्या तो माटी दूर है, कौन करे? उन्होंने हमारे क्या 24 वर्षों तक कम करा, रोटी नहीं जब बनाई गया लड़का 20 दिन हुआ, 24 वर्ष का, 2 वर्ष का लगा, ऐसा खतर आ गया उसका आंकड़ा बांधे के थोड़ा 2 मिनट में रोटी बने था छिप गया। ये तो देह की खेती होनी वाली है, रोटी है। वो तेरी रोटी रुके नहीं, तेरे से न हो ऐसा हो ही नहीं। तेरे से रुकी रखेगी ऐसा होता है। तो इस समय में देह की अवस्था होने वाली थी,
तेरी दृष्टि उससे हटाकर आत्माओं पर ले जा, हे शिवाई को तेरा उद्धार है। विशेष कहेगा हमारा वचन गुरुदेव।